बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आपके चरणों में यही विनती है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाली बाबा जी की हर वीडियो आप तक शेयर कर सके जी। आज 22 मार्च को बाबा जी ने डेरा ब्यास में संगत के साथ सवाल जवाब किए थे और जब बाबा जी स्टेज पे आए तो उससे पहले पाठी जी शब्द गा रहे थे, दर्शन देख जीवा गुरु तेरा। और जब बाबा जी वहाँ पे बैठने लगे गद्दी पे तो सारी संगत पीछे पीछे शब्द बोलना शुरू हो गई, जिससे बहुत ही अच्छा पंडाल में माहौल बन चुका था। बाबा जी ने संगत के साथ कुछ सवाल जवाब किए थे। हम आपके साथ वो सवाल जवाब शेयर करने वाले हैं जी, कृपया ध्यान से सुने जी। किसी ने सवाल किया कि बाबा जी जन्म क्यों मिलता है, तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा जन्म तो हमें कर्मों की वजह से मिलता है। फिर वही भाई पूछने लगा कि बाबा जी तो फिर कर्म कैसे ख़त्म होते हैं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा ये कर्मों का तो डिपेंड करता है कि कितने कर्म हैं। अगर तो कर्म कम है तो उसी जन्म में ख़त्म हो जाते हैं, नहीं तो दोबारा फिर जन्म लेना पड़ता है। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी सिमरन करते समय मेरे सिर में दर्द होता है और फिर शरीर हिल जाता है, जिससे सिमरन नहीं हो पाता। बाबा जी कहते कि बेटा जो भजन सिमरन का संबंध है ना, वो आत्मा के साथ है और जो दर्द होती है इसका संबंध शरीर के साथ है। इसलिए बेटा आप परवाह न करें, बस आप सिमरन करते चलें, बाकी जो होगा मालिक की दया के साथ होगा। फिर किसी ने, उसी बहन ने कहा कि बाबा जी मेरा परिवार बहुत ही खुश है, सभी सत्संग सेवा पे जाते हैं। तो फिर आगे बाबा जी ने इशारा कर दिया। तो उसके बाद फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी मनुष्य जन्म 84 के बाद मिलता है। अगर 84 में मनुष्य जन्म में कर्म बनते हैं तो नीचे वालों के कर्म फिर कैसे होते हैं, कर्म कैसे करते हैं। बाबा जी कहते कि बेटा जो नीचे वाले होते हैं ना, जो नीचे भोग जूनियाँ होती हैं, उनके कर्म नहीं होते। कर्म जब हम करते हैं तो फिर हमें अगर कर्मों का बहुत ज़्यादा हो तो नीचे की जूनियों में जाना पड़ता है, और जब कर्म ख़त्म होते हैं तो ऐसे ही फिर हमें अगली जूनी में जाना पड़ता है। बाबा जी कहते बेटा कि वो सिर्फ भोग जूनियाँ हैं। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी वक़्त के संत से नामदान लेना चाहिए या पूर्ण संत से नामदान लेना चाहिए, उसका क्या फ़ायदा है। बाबा जी कहते कोई फ़ायदा नहीं है। बाबा जी कहते कि हमें कैसे पता कि वह पूर्ण संत है। तो वह भाई कहने लगा कि बाबा जी सत्संग में पूर्ण संत के बारे में बताया जाता है कि वह बड़ा सुंदर होता है, ये ऐसा होता है। बाबा जी हंसने लगे और कहने लगे कि बेटा वो शरीर की बात नहीं है, बात तो सारी भक्ति की है। हमने तो उस शब्द के, उस परमात्मा के ऊपर ध्यान देना है। फिर वह भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी किसी ग्रंथ को गुरु मानकर उसको समझें, उस पर अमल करें तो क्या मुक्ति मिलेगी। बाबा जी कहते बेटा उस पर अमल करने की बात है, बिन नामे परम पुली लोकाई। तो बाबा जी कहते जब तक अमल नहीं ना करेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर किसी बहन ने सवाल किया कि बाबा जी मैंने अपने पिता की उंगली पकड़ी हुई है और खुश रहूँगी। फिर वह बहन कहने लगी बाबा जी मुझे अपने भाने में रखना। बाबा जी कहते कि बेटा हमने हुक्म में रहना है और मालिक की रज़ा में रहना है और हमेशा हमने उसका शुक्र करना है। तो बाबा जी कहते बेटा मालिक अपने आप हमें दुख सुख से निकाल कर ले जाएगा। फिर किसी भाई ने सवाल किया कि बाबा जी सेविंग के पैसे कहाँ लगाए, स्टॉक मार्केट में लगाऊं या कोई बिजनेस करूं। तो बाबा जी कहने लगे ये बेटा आपने देखना है, बस मेहनत की कमाई हमने खानी है। बाबा जी कहने लगे कि बेटा जो असल कमाई है ना वो मेहनत करके ही आएगी। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी अगर बैंक बैलेंस पूरा हो तो क्या फिर उसके बाद जैसे संतुष्टि हो कि हाँ हमारे पास पूरे पैसे हैं गुजारे के लिए, तो क्या उसके बाद हम परमार्थ में लग सकते हैं। बाबा जी कहते बेटा जब हमें बैंक बैलेंस या कोई भी दौलत किसी और से मिल जाती है ना तो हमें उसकी कदर नहीं पड़ती। बाबा जी कहते अगर हम वही चीज़ खुद मेहनत करके कमाए ना तो ही फिर हमें उस चीज़ की कदर पड़ती है। इसलिए बाबा जी कहते बेटा कि मेहनत के ऊपर ध्यान दें। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी जैसे सोचो वैसे ही होता है, तो इसको कैसे समझें। तो बाबा जी कहने लगे बेटा सोच कैसे बनी है। बाबा जी कहते हैं सोच बेटा प्रभाव के साथ बनती है। बाबा जी कहते हैं हमने कौन सी पढ़ाई की है, हमें माँ बाप ने क्या सिखाया है, तो ये बेटा उन सब से उसके बाद हमारी सोच बनती है। तो बाबा जी कहते बेटा हमने तो ज़िंदगी में तर्क के साथ चलना है, सोच विचार के चलना है, क्योंकि जब हम किसी जगह रहते हैं तो उसके बाद हमारे ऊपर तर्क भी आता है कि हमने क्या ज़िंदगी में करना है।
फिर वही बहन बाबा जी को कहने लगी, बाबा जी मैं जब आपसे तस्वीर से बात करती हूँ तो आप सुनते हो? तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा विवेक मालिक ने दिया है और तर्क भी दिया है, क्या तुम बातें दीवारों से करती हो? तो बहन कहने लगी, बाबा जी नहीं। तो बाबा जी कहते फिर? बाबा जी कहते बेटा मैं तो सुनता हूँ। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी 1-1.5 घंटे वजन करने के बाद उसमें पैर थक जाते हैं और पैर दर्द होने शुरू हो जाते हैं, तो मैं क्या करूँ? आगे से बाबा जी कहने लगे कि बेटा मालिक तो हम सभी की अवस्था जानता है। बाबा जी कहने लगे, बेटा हमने तो मेहनत करनी है और अपनी ड्यूटी को पूरी करते रहना है। फिर वही भाई बाबा जी को कहने लगा, बाबा जी 2-3 हिस्सों में कर सकते हैं। बाबा जी कहते, बेटा 2-3 हिस्सों में तो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हम एक हिस्से में करें। और बाबा जी कहते, बेटा अपना सिमरन जारी रखें, सिमरन बिल्कुल ना छोड़ें। तो वह बाबा जी को कहने लगा कि बाबा जी मौत से पहले आप मेरे को लेने आ जाना, बस मैं आपको यही देखना चाहता हूँ। और बाबा जी कहने लगे, अगर मैं तेरे से पहले चला गया तो फिर? बाबा जी कहते, बेटा हमारे को ना एक बहुत बड़ा वहम है कि मालिक पता नहीं कुछ लोगों को लेने आएगा। बाबा जी कहते, बेटा मालिक तो सभी को लेने आएगा। बाबा जी कहते, मालिक उसको ही लेने आता है जो जीते जी रिश्ता जोड़ता है। तो वह भाई फिर बाबा जी को कहने लगा कि बाबा जी मैं आपके बिना नहीं रह सकता। बाबा जी कहते, बेटा कोई नहीं, हमने अंतर्मुख की तरफ ध्यान देना है, हमने बाहर मुखी नहीं होना। तो फिर किसी ने कहा कि बाबा जी मैंने हजूर महाराज जी से नाम लिया था, उसके बाद थोड़े से दुख आए, आपने मेरी संभाल की, बस हाथ पकड़ के रखना और भव सागर से पार उतार देना। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा मालिक ने जन्म हमारे को दिया है ताकि हम मुख्तियार हो सके, यानी कि उसके लायक बन सके। बाबा जी कहते, बेटा हमने तो अपनी करनी को आगे रखना है। बाबा जी कहने लगे कि बेटा लफ्ज़ से तो सिर्फ लफ्ज़ मिलेंगे, करनी से करनी मिलेगी। इसलिए बाबा जी कहते हैं हमने ऐसा काम करना है कि वो अवस्था हमारी करनी में जाहिर हो। फिर उसी बहन ने सवाल किया कि बाबा जी कोई जीव जो घर के हालातों की वजह से नाम नहीं लेता तो क्या उसकी संभाल गुरु करता है? बाबा जी कहने लगे, बेटा कभी माँ बाप फ़र्क करते हैं कि उसके बच्चे कैसे हैं और कैसे नहीं हैं, पर बाबा जी कहते हैं बेटा एक ध्यान जरूर रखे कि जैसी करनी वैसी भरनी। बाबा जी कहते हैं बेटा संभाल तो सबकी होगी, और हमने कैसे चलना है अपने अच्छा इंसान बन के? बाबा जी कहते हैं बेटा ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अब कैसे चलना है। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी मेरा सवाल तो कोई नहीं है, लेकिन मेरी एक दुविधा है। मैं फ़ौज में नौकरी करता हूँ और वहाँ पे नॉन वेज भी बनता है और वेज भी बनता है, तो कैसे परख करे, मतलब कैसे बचे? बाबा जी कहते बेटा खुद ध्यान से चले और खुद सोच समझ के चले। बाबा जी कहते बेटा हम कुक को बेनती करें कि थोड़ा सा खाना हमारे लिए अलग बना दिया करें, कुक से बेनती कर सकते हैं। फिर बाबा जी को वही भाई कहता कि बाबा जी मैं फ़ौज में नौकरी करता हूँ तो मेरे को भजन सिमरन का टाइम नहीं मिलता, तो क्या करूँ? बाबा जी कहते बेटा अपन ज़रूरत के लिए जिसने करना है तो भजन सिमरन करना है। बाबा जी कहते बेटा खाने के लिए भी हम टाइम निकालते हैं, सोने के लिए भी टाइम निकालते हैं, नहाने के लिए भी। पर कहते बाबा जी कहने लगे बेटा जब मालिक का हमने शुक्र करना होता है हम उसके लिए टाइम नहीं निकालते। बाबा जी कहते बेटा मालिक का शुक्र करना ही तो सबसे ज़रूरी काम है। बाबा जी कहते बेटा टाइम ज़रूर निकालें। फिर एक बहन बाबा जी को कहने लगी बाबा जी मैं MBBS करना चाहती हूँ, लेकिन उसमें जीवों को काटा जाता है, ऐसे होता है, तो फिर क्या उससे कर्म बनते हैं? बाबा जी कहने लगे कि बेटा कर्म तो हर चीज़ के बनते हैं। बाबा जी कहते बेटा ये जो प्रोफेशन है ना, इसमें हमने आगे चलकर किसी न किसी का भला करना होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने ये काम नहीं करना। बाबा जी कहते बेटा बेवजह कुछ करेंगे तो उसके कर्म ज़्यादा बनेंगे, लेकिन अगर हम किसी की भलाई के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो बेटा उसकी कोई बात नहीं है, मालिक को सब पता है। फिर एक बच्चा खड़े होके बाबा जी को कहने लगा कि बाबा जी सत्संग में तो बोलते हैं कि सिमरन करें। वो कहने लगा कि बाबा जी हम लोग छोटे हैं तो हम क्या करें? बाबा जी कहने लगे कि बेटा हमने अपनी नींव बनानी है, और बाबा जी कहने लगे बेटा हमने तो माँ बाप के हुक्म में रहना है। बाबा जी कहते कि बेटा बच्चे ना जो हैं आजकल के वो जल्दबाजी करते हैं, हमने तो सोच समझ के चलना है। बाबा जी कहते बेटा सोच समझ के हर कदम उठाएं। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी हम मनुष्य जन्म लेते हैं, अगर हम
क्या जो अगले उसी जन्म में जो हम कर्म करते हैं तो क्या हमें उसी कर्मों का भुगतान उसी जन्म करना पड़ता है? तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा कर्मों का हिसाब किताब हमने ख़त्म करना है। अगर तो ज़्यादा कर्म है तो बाबा जी कहते बेटा हमारे को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अगर बाबा जी कहते बेटा थोड़े कर्म है तो मालिक उसी कर्मों में भुगतान करवा देता है। बाबा जी कहते बेटा ये तो सारा कुछ कर्मों पर डिपेंड करता है कि हमारे कर्म कितने हैं। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी ऐसा क्या करे कि आपके अंदर से दर्शन हो? बाबा जी कहते कि बेटा हमने तो सच की तलाश करनी है। बाबा जी कहते बेटा बाहर का जो स्वरूप है ना वो बदलेगा ही बदलेगा। बाबा जी कहने लगे कि बेटा संत महात्मा जो आते हैं ना वो उदाहरण बन के आए हैं, सच्ची दौलत तो हमारे अंदर है। और बाबा जी कहते बेटा हमने नतीजा नहीं देखना, हम नतीजा देखना शुरू हो जाते हैं इसलिए हमारी कमाई नहीं बनती। बाबा जी कहते बेटा हुक्म मनिए पाइए। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं और वो बंदा गलत हो फिर भी सारे उसको ठीक समझ लेते हैं, और जो बंदा ठीक होता है उसको सारे गलत समझ लेते हैं, तो क्या करें? बाबा जी कहने लगे बेटा हमने किसी की परख नहीं करनी। बाबा जी कहते बेटा हमने तो अपनी तरफ ध्यान देना है। बाबा जी कहते बेटा मालिक सब कुछ जानता है। फिर वही भाई आगे से कहने लगा कि बाबा जी मैं ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ, सरकारी नौकरी करना चाहता हूँ। मेरे घर वाले कहते हैं कि सरकारी नौकरी अच्छी नहीं है। तो बाबा जी हंसने लगे, कौन सा ड्रग इंस्पेक्टर? कहता बाबा जी मेडिसिन वाला। बाबा जी कहते ड्रग्स तो दूसरा भी होता है। बाबा जी कहते बेटा सारी नौकरी ही अच्छी है, बस आप मेहनत करें। तो वो भाई कहने लगा कि बाबा जी क्या मैं तैयारी कर सकता हूँ? बाबा जी कहते बेटा हाँ ज़रूर तैयारी करो। फिर वही भाई आगे बाबा जी कहने लगा बाबा जी दया मेहर करना। बाबा जी कहते मैंने नहीं करनी दया। बाबा जी कहते मैं पहले अपने खुद के ऊपर दया कर लूँ तो ही बहुत बड़ी बात है। सारे हंसने शुरू हो गए। बाबा जी कहते बेटा कि जो भी मिलेगा करने से मिलेगा। वो बाबा जी कहते बेटा आप गलत बाबे के पाला पड़ गया है, ये बाबा कुछ नहीं देता, इसलिए आपको कमाई खुद ही करनी पड़ेगी। फिर एक बहन कहने लगी कि बाबा जी मेरे से मैथ्स नहीं पढ़ा जाता। फिर बाबा जी ने इस क्वेश्चन में बहुत ही हंसाया और बाबा जी कहने लगे मैथ्स नहीं सीखेगी तो हस्बैंड से हिसाब कैसे लेगी? फिर वही बहन कहने लगी बाबा जी मेरे को शादी नहीं करनी, मेरे को आर्मी में जाना है। बाबा जी ने फिर हंसाया और बाबा जी कहने लगे बेटा वहाँ पे 1 2 3 उठना बैठना सिखाते हैं और गिनती कैसे करेगी? बाबा जी कहते हैं अगर तुमने गोली चला दी तो हमारे को ये नहीं याद रहेगा तुम्हें कितनी गोली चलाई हैं, तो उसका कैसा हिसाब रखोगे? और सारे हंसना शुरू हो गए। और फिर वो बहन बाबा जी से कहने लगी बाबा जी सारे बोलते हैं कि तू मोटी है, तू आर्मी में कैसे जाएगी, तू आर्मी में नहीं जा सकती। बाबा जी कहते बेटा और जब परेड करनी पड़ेगी ना तो अपने आप मोटापा दूर हो जाएगा। तो फिर वही बहन कहने लगी बाबा जी मम्मा पापा पे दया करना, सभी पे दया करना। और बाबा जी कहते तूने सभी को परेड में लेके जाना है तो सभी से परेड करवाएगी। बाबा जी ने इस क्वेश्चन में सारी संगत को बहुत ही हंसाया। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी मैंने फ़ौरन जाना है और 6 महीनों में शायद वो मेरा वीज़ा आ जाए। तो बाबा जी मेरे को नामदान की पर्ची में लगा था पर नामदान नहीं मिला। तो वह कहने लगे कि 6 महीने वेट करो। तो बाबा जी मैं क्या करूं? तो बाबा जी कहने लगे बेटा ये तुम चल लेना, क्या करना है? बाबा जी ने स्माइल की। बाबा जी ने फिर उसको समझाया कि बेटा जो सच्चे दिल से मांगेंगे ना मालिक दया ज़रूर करेगा। बाबा जी कहते बेटा सोच समझ के चलें। फिर किसी ने सवाल किया कि मेरा सवाल नहीं है, क्वेश्चन सर आपने शुरू किए, आपसे बात करना चाहती थी। बाबा जी कहने लगे कि बीबियों की तो बातें ही ख़त्म नहीं होती। बाबा जी फिर स्माइल करना शुरू हो गए। फिर उसी बहन ने सवाल किया कि बाबा जी सेवा और सिमरन अच्छे से कराना ताकि अंदर से दर्शन हो और अंदर से बातें कर सकूं। और बाबा जी ने फिर समझाया। बाबा जी कहने लगे बेटा जो मिलेगा करने से मिलेगा। हम आसान तरीका ढूंढते हैं कि किसी डेरे में चले जाते हैं, सामने कोई बैठा होता है और उसको बोलना हम शुरू कर देते हैं कि बाबे से मिल जाएगा। बाबा जी कहते बेटा कोशिश करें अपने अंदर ध्यान दें और जो कोशिश करेंगे मेहनत से मिलेगा, फिर मेहनत उसी चीज़ की कदर होगी, नहीं तो हमें उस चीज़ की कदर भी नहीं होगी अगर मालिक ने हमारे को ऐसे ही दे दिया। फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी आपको पता ही है आजकल की जनरेशन भटक जाती है, तो कैसे ठीक रहें कि वो ना भटके, कुछ ऐसी बात बताओ। और बाबा जी कहते अगर मैंने ऐसी बात बताती तो फॉलो नहीं करेगा। बाबा जी कहते कि शादी से बच के रहना। वो लड़का फिर दूसरी बातें करना शुरू हो गया
और फिर बाबा जी कहने लगे बेटा आदमियों का वक्त ख़त्म हो गया है। और फिर बाबा जी हंसना शुरू हो गए। बाबा जी कहने लगे बेटा अब तो बीबियों का वक्त है। फिर वो लड़का बाबा जी को पूछता है कि बाबा जी कोई हमारे खिलाफ बोले या कम्युनिटी के खिलाफ बोले तो हम क्या करें। बाबा जी कहते बेटा कोई मेरे को गधा बोले तो क्या मैं गधा बन जाऊँगा। बाबा जी कहते बेटा हमने तो वहाँ से चुप करके चले जाना है। और बाबा जी कहते बेटा अगर हम सोचते हैं कि हमें बोलने का हक है तो बोलने का तो हक उनको भी है। तो बाबा जी कहते बेटा हमने तो सभी की सोच की कदर करनी है। तो फिर बाबा जी ने उस लड़के से पूछा कि बाबा जी कहते जो मैंने पूछा था उसका तो तूने जवाब नहीं दिया। बाबा जी फिर हंसना शुरू हो गए। कहता जी मैं अमल करूँगा। बाबा जी कहते रहने दो तू अमल नहीं करेगा। और बाबा जी फिर स्माइल करनी शुरू हो गई। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी नामदान कब लेना चाहिए। बाबा जी कहते बेटा नामदान तब लेना चाहिए जब हम प्रभाव के नीचे नहीं आएंगे। और बाबा जी कहते बेटा ये सोच समझ के चले। वही बहन फिर कहने लगे बाबा जी नामदान की बख्शिश करना। और बाबा जी कहते अभी तो तू कह रहे थे नामदान कब लेना चाहिए और अब तू कहते कि अभी दे दो। फिर बाबा जी को आगे किसी ने सवाल किया बाबा जी कि कोई गलत हो और सारे उसको ठीक समझे तो क्या करे। बाबा जी कहते बेटे घबराना नहीं है, उसके घर में देर हो सकती है अंधेर नहीं। बाबा जी कहते बेटा बस कदर करें। अनुभव के लिए हमारे को एक्सपीरियंस के लिए मालिक हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देता है। तो फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी मेरे घर पे दया करना, मेरे मम्मा पे दया करना, मेरे पापा पे दया कर रहे। और बाबा जी कहते बेबिया एक गेर से सीधे चौथे गेर में क्यों आ जाती हैं। वो कहती बहन कहती बाबा जी मेरे को रोना आ रहा था। और बाबा जी कहते बेटा रोना ही तो औरतों की ताकत है। और बाबा जी हंसना शुरू हो गए। और बाबा जी कहने लगे बेटा इसको संभाल के रखना, सबसे बड़ी ताकत ही रोना है औरतों की। और इसी उसके बाद बाबा जी ने सवाल जवाब ख़त्म कर दिए। साथ संगत जी आपके आगे यही विनती है कि कल दोबारा क्वेश्चन आंसर होंगे, वो भी हम आपके साथ रखेंगे। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें जी। राधा स्वामी।